नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आज इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को एक छोटी सी छींक भी आती है या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो गूगल पर सर्च करता है और छोटी सी छींक का कई सारे बड़े बड़े कारण, बड़ी बड़ी व्याधियों में वो एक लक्षण होता है, तो कई बड़ी बड़ी व्याधियाँ वो पढ़कर आता है, चिकित्सक के पास पहुँचता है। परिणाम ये रहता है कि शारीरिक व्याधि तो जहाँ की तहाँ रहती है, मानसिक व्याधि से भी वो ग्रसित होकर आता है, एक डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक अवसाद में चला जाता है, एक भय उसके अंदर निर्मित हो जाता है। महर्षि, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आज के समय में बिना डॉक्टर के गूगल पर सर्च करना कितना उचित है, और दूसरी चीज़, यदि वो सर्च कर लिया है तो जो भय उत्पन्न हो गया है, एक शारीरिक व्याधि तो जहाँ की तहीं है, मानसिक व्याधि भी उत्पन्न कर ली है। देखो, बहुत अच्छा सामयिक सवाल आपने उपस्थित किया। इसके उत्तर के क्रम में मैं एक पुरानी कहावत दूंगा। चिकित्सा के संबंध में एक कहावत है, नए वैद्य के इलाज से ठीक होने की अपेक्षा पुराने वैद्य के इलाज से मर जाना अच्छा है। ये कहावत है ना, ताकि कहे तो कि सही से इलाज कराए। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब गूगल और इंटरनेट या चैट जीपीटी से जो आपको जवाब मिलता है वो प्रामाणिक ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें कई बार गलत सूचनाएं भी मिल जाती, अर्थ का अनर्थ होता है। फिर दूसरी बात, वो आपको जो देगा डिटेल दे देगा, लेकिन एक चिकित्सक अगर आपको कोई परामर्श देगा तो वो आपकी योग्यता और पात्रता को देख कर देगा। जैसे माँ भोजन कराती है तो बच्चे के केवल पेट को नहीं, उसके मन को, उसके स्वास्थ्य को, सबको ध्यान में रख कर कराती। और कोई एक पेड वर्कर होगा, उसको क्या है, उसको तो अपनी ड्यूटी करना, उसको और चीज़ों से मतलब नहीं। आपने मांगा वो दे दिया, बाद में हजम हुआ नहीं हुआ वो आप जानो। तो इसी प्रकार विशेषज्ञ की राय के अभाव में इस तरह का कार्य करना बिल्कुल अनुचित समझना चाहिए, क्योंकि इससे जो मानसिक समस्याएं आती है उससे बाहर निकलना मुश्किल है। और अब तो रोगी इतना पढ़ के जाता है कि डॉक्टर को ही पढ़ाने लगा है, तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सूचनाओं का सही उपयोग करें, दुरुपयोग से बचें।